यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। हम बात कर रहे हैं रूह का फल, जो कि मुकद्दस पौलुस रसूल गलतियों की कलीसिया को 5वें बाब की 22वीं और 23वीं आयत में लिखते हैं कि रूह का फल की खसूसियात क्या क्या हैं। पहली 2 किस्तों में हम 6 खसूसियात पर बात कर चुके हैं। पहली एपिसोड पे हमने बात की मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान, और फिर बात की हमने तहम्मुल, मेहरबानी और नेकी पर। आज हम आखिरी 3 खसूसियात के बारे में बात करेंगे, और वो है ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। ईमानदारी का अंग्रेजी में 2 तर्जुमा हुआ है, वो है फेथफुलनेस, और अगर हम यूनानी ज़बान में इसका तर्जुमा देखें तो वो है पिस्तिस, जो कि बाइबल मुकद्दस में 243 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। तो आप देखिए कि अगर बाइबल मुकद्दस ईमानदारी के बारे में इस कदर एम्फसिस कर रही है या ज़ोर दे रही है, तो यकीनन इस लफ्ज़ की अहमियत कितनी ज़्यादा है। ईमानदार शख्स को ऐसे बयान किया जा सकता है कि जो शख्स लॉयल हो, डिवोटेड हो और रिलायबल हो। लॉयल यानी वफादार हो, रिलायबल काबिल भरोसा हो, डिवोटेड वो अपनी खिदमत चाहे वो कोई भी हो उसको पूरी तरह से उसमें वो वक्फ कर दे अपने आप को उस खिदमत के लिए। इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। ईमानदारी चाहे वो खुदा के साथ है या उसके लोगों के साथ। पौलुस रसूल यहाँ पर बयान करते हैं कि एक शख्स का जो कि रूह का फल अपने अंदर रखता है, अगर उसमें ईमानदारी की खसूसियत नहीं है तो वो यीशु मसीह का शागिर्द नहीं है। एक शख्स को यीशु मसीह पर ईमान लाने के लिए ईमानदार होना ज़रूर है। एक शख्स जो यीशु मसीह के साथ वफ़ादार है, कलाम मुक़द्दस मुकाशवा की किताब में अगर हम देखें 2 बाब की 10वीं आयत, तो यूँ मरकूम है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो इब्लीस तुम में से बाज़ को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह, तो वो तुझे ज़िंदगी का ताज देगा। ये वो खुद बाइबल मुकद्दस में फरमाते हैं कि मैं तुझे ज़िंदगी का वो ताज दूंगा। लेकिन वो ताज कब मिलेगा? जब हम वफादार होंगे, जब हम ईमानदार होंगे। कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि जान देने तक वफादार रहे तो ज़िंदगी का वो ताज मिलेगा जिसका खुदावंद ने हमसे वादा किया है। तो ईमानदार की ज़िंदगी में वफादारी का अंसर होना बहुत ज़रूरी है। हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान तो ले आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि फिर हम उसके साथ ज़िंदगी भर वफ़ादार भी रहें। इसलिए कलाम मुकद्दस में ये कंडीशन सेट की गई है कि अगर हम जान देने तक वफ़ादार रहेंगे तो ही ज़िंदगी का वो ताज पाएंगे जिसका वादा खुदावंद ने हमसे किया है। इसी तरह अगर हम अपनी खिदमत पूरे तरीके से वक्फ नहीं करते अपने आप को उस खिदमत के लिए, तो हमारी खिदमत अधूरी है, हम ईमानदार नहीं ठहरते। इसलिए एक शख्स का ईमानदार होना किस कदर ज़रूरी है, और हमें वो खिदमत किस वक्त खुदा सौंपता है जब हम काबिल भरोसा होते हैं, काबिल एतबार होते हैं, उसी वक्त हमें खिदमत सौंपी जाती है। मुकाशवा की किताब में इसी तौर पर जब खुदा वादा करता है एक ईमानदार शख्स से कि अगर कोई ईमानदार शख्स जान देने तक वफ़ादार रहता है तो ज़िंदगी का वो ताज पाएगा।
اگر ہم ایماندار نہیں ہیں تو ہمیں ابدیت کا وہ تاج نہیں مل سکتا۔ بائبل اس حوالے سے بالکل صاف اور سادہ بات کرتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم پرانے عہد نامے میں دانیل نبی کی کتاب میں سے دیکھیں، اس کے 3 باب کی 16 سے 18 آیت پڑھیں تو وہاں پر یوں لکھا ہے، صدرک اور میثق اور عبدنجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکت نظر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ، وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا، اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر ہمیں 3 لوگ، صدرک، میثق اور عبدنجو، ایک بہت بڑے بادشاہ نبوکت نظر سے بات چیت کرتے نظر آتے ہیں، اور ہمیں یہاں پر ان تینوں ایمانداروں کی ایمانداری کا ثبوت ملتا ہے کہ بادشاہ انہیں آگ میں جلتی بھٹی میں ڈالنے کا حکم دے دیتا ہے، لیکن اس مثال سے انہوں نے اپنی ایمانداری قائم کی، انہوں نے ہمارے لیے ایک مثال قائم کر دی، اور ان کا ایمان اپنے خدا پر تھا، وہ خدا کے ساتھ وفادار تھے، اور اس وفاداری کے عوض ہوا کیا کہ خداوند نے انہیں آگ سے بچانے میں وہ قادر ٹھہرا، کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو جان دینے تک وفادار رہے گا زندگی کا وہ تاج پائے گا۔ تو یہاں پر ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ خداوند جس کی وہ عبادت کرتے تھے، خداوند نے انہیں چھڑایا اور انہیں اسے آگ کی بھٹی سے بے ضرر وہاں سے نکال لیا۔ اسی لیے اگر آج ہم رشتوں میں وفادار ہیں، قابل بھروسہ ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو رشتوں میں وقف کر دیا، تو ہی ہم ایک اچھا ایماندار ثابت ہو سکتے ہیں۔ جس طرح پولس رسول نے روح کا پھل میں اس خصوصیت پر زور دیا، تو آئیے ہم اپنے کردار اور گفتار سے اس خصوصیت کو دوسروں پر عیاں کرتے رہیں، تاکہ ہمیشہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ایمانداری کے بعد اب ہم بات کریں گے حلم کی، جو کہ روح کا پھل میں ایک بہت خاص خصوصیت ہے۔ پولس رسول اس خصوصیت کا ذکر کیوں کرتے ہیں اور کیا ہے یہ حلم؟ حلم انگریزی زبان میں جینٹلنس اور یونانی زبان میں پروٹس کہلاتا ہے۔ یہ بائبل مقدس میں 11 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ خدا نے جب کائنات بنائی تو اس نے انسان کو بنایا، یعنی آدم کو، اور جب اس نے آدم کو بنایا تو اس نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا ٹھیک نہیں، اور اس نے ایک فیملی یونٹ کو ترتیب دیا ہوا کو بنا کر۔ اسی طرح آج ہم تعلقات سے وابستہ ہیں، مختلف تعلقات ہیں، مختلف رشتے ہیں جن میں خدا نے ہمیں باندھا ہے، مختلف فیملیز ہیں، فیملیز کلچر ہیں، خدا نے ہمیں ان میں رکھا ہے، اور وہاں رہتے ہوئے ہمیں ہر طرح کے معاملات ڈیل کرنے ہوتے ہیں، اور ڈیلنگ کے لیے ہمارا برتاؤ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے پولس رسول نے غلطیوں کے خط کے 5ویں باب کی 22ویں اور 23ویں آیت میں ان چیزوں کا ذکر کیا کہ حلم کس قدر ضروری ہے۔ ہم اس بات کو بائبل مقدس سے ہی سیکھیں گے۔ غلطیوں کے خط کی 6 باب کی پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے، اے بھائیو،
اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو اور اپنا بھی خیال رکھ۔ پولس رسول حلم کی مثال یہاں پر دیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے، یہ دوسروں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم کسی کی اصلاح کر رہے ہیں تو اس میں بھی پولس رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں حلم مزاجی سے کام لینا ہے، جینٹلنس سے کام لینا ہے، اپنی زبان کے استعمال کا بہترین استعمال کرتے ہوئے اچھے طریقے سے اس بات کو دوسرے تک پہنچانا ہے کہ اگر اصلاح بھی کی جا رہی ہے تو حلم مزاجی کے ساتھ اپنے مزاج کو بہترین کر کے اپنی بات کو پہنچایا جائے۔ ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، دوسرے تیموتھیوس دوسرے باب کی 24ویں اور 25ویں آیت، اس میں یہ مرقوم ہے، اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو، اور مخالفوں کو حلیمی سے تادیب کرے۔ کیوں؟ شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے۔ یہاں پر پولس رسول ایک خوبصورت بات کرتے ہیں کہ اگر غیر قوم کے ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ جس کلچر میں ہم رہتے ہیں، جس کانٹیکسٹ میں ہم رہتے ہیں، وہاں پر ہمیں بہت سے لوگوں کا آمنا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور لوگوں کے پاس مختلف سوالات ہیں، اور وہ سوالات پھر بحث اور مباحثے کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ یہاں پر پولس رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہارا جواب حلیمی کے ساتھ ہو، حلم مزاجی کے ساتھ دوسرے کو جواب دیں۔ ہو سکتا ہے یہاں پولس رسول لفظ استعمال کر لیں، شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق دے۔ کس وجہ سے؟ ہماری حلیمی کی وجہ سے، ہماری حلم مزاجی کی وجہ سے خدا اس شخص کو توبہ کی توفیق دے دے، اور ہمارے لیے کتنی خوبصورت اور شادمان بات ہوگی کہ وہ روح ہلاکت سے بچ جائے گی اور وہ خداوند یسوع مسیح کو جان لے گی، کیونکہ ایک ایماندار جس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر رکھا ہے تو اس میں یہ خوبیاں، خصوصیات عیاں ہونی ہی چاہیے۔ اس میں پولس رسول کسی دوسری رائے کی بات نہیں کرتے۔ یہاں پر پولس رسول لفظ استعمال کرتے ہیں شاید اس شخص کی توبہ تک نوبت پہنچ جائے، اور کتنی ہی خوبصورت بات ہوگی، اور ہمارا دل کتنا ہی شادماں ہوگا کہ ایک روح ہلاکت سے بچ جائے گی۔ اس کے پیچھے وجہ کیا بیان کی گئی کہ ہمیں حلم مزاجی سے کام لینا ہے، ہمیں حلیمی سے جواب دینا ہے، حلیمی سے بات چیت کرنی ہے۔ ہم ایک اور ریفرنس کی طرف چلتے ہیں، تیتس کی کتاب، اس کے 3 باب کی پہلی 2 آیات میں یوں مرقوم ہے، ان کو یاد دلا کہ حاکموں اور اختیار والوں کے تابع رہیں اور ان کا حکم مانیں، اور ہر نیک کام کے لیے مستعد رہیں، کسی کی بدگوئی نہ کریں، تکراری نہ ہوں، بلکہ نرم مزاج ہوں، اور سب آدمیوں کے ساتھ کمال حلیمی سے پیش آئیں۔ یہاں پر اس کتاب میں سب کے ساتھ برتاؤ کا ذکر کیا گیا ہے، کہ چاہے وہ غیر قوم ہیں، نو مرید ایماندار ہیں یا کوئی بھی ہو، ہمیں سب کے ساتھ حلیمی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں خداوند کے حکموں پر احتیاط سے عمل کرنا ہے، تبھی ہم کامیاب بھی ہوں گے، سرفراز بھی ہوں گے، اور وہ تاج جس کا خداوند نے وعدہ کیا ہے اس کے وارث بھی ٹھہریں گے۔ ہم پہلے پطرس کی 3 باب کی 15ویں آیت بھی دیکھتے چلیں، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو۔
मगर हिल्म और खौफ के साथ। हमें पहले पतरस की तीसरे बाब की 15वीं आयत में ये पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि हलीमी होना लाजिम है। हम आखिरी हवाले की तरफ चलेंगे, फिलिपियों का ख़त 4 बाब की 5वीं आयत, तुम्हारी नर्म मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। जब हम रूह का फल की खसूसियात की बात करते हैं, तो जब दरख्त पर कोई फल लगता है तो वो नज़र आता है। तो अगर रूह का फल की ये खसूसियात हम में नज़र नहीं आती तो वो फल नहीं है। आज पौलुस रसूल क्यों इन बातों पर इतना ज़ोर दे रही हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो मसीह में नया मखलूक बना है उनमें ये फल नज़र आए, इन तमाम तर खसूसियात के साथ। तो आइए अपनी नर्म मिजाजी सब आदमियों पर ज़ाहिर करें और खुदावंद हमें ऐसा करने का फ़ज़ल दे। आमीन। हम बात कर रहे हैं रूह का फल। अभी हम अपनी सीरीज़ के आखिरी खसूसियत की बात करेंगे जो कि है परहेज़गारी। परहेज़गारी एक जिस्मानी, इंसानी और रूहानी पहलू में एक अहम अंसर है जिसका होना बहुत ज़रूरी है। पौलुस रसूल ने आखिर रूह का फल में सारी खसूसियात, जो 9 खसूसियात पेश की, उनमें परहेज़गारी को भी क्यों इतना अहम करार दिया। परहेज़गारी, जिसको अंग्रेज़ी में सेल्फ़ कंट्रोल कहा जाता है, कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रोवोक करती हैं, जो हमें इश्तियाल दिलाती हैं और हमें अपने आप पर काबू रखने को कहा गया है। कुछ ऐसे वाक़यात जो नए अहदनामे में और पुराने अहदनामे में हमें मिलते हैं, उनका ज़िक्र है कि जिसमें हमें पता चलता है कि इश्तियाल दिलाना एक आम बात है, एक नॉर्मल बात है। जिस कॉन्टेक्स्ट में हम रहते हैं वहाँ पर तो हर दूसरे दिन अगर हम कोई ना कोई वाक़या सुने तो वो इश्तियाल दिलाने का ही होता है, जिस पर हालात कशीदा होते हैं, क्योंकि हम भी कंट्रोल नहीं करते, हम भी अपने आप में परहेज़गारी का सबूत नहीं देते। हम भी इश्तियाल का बदला देने के लिए खूब तैयार रहते हैं और इस तरह नाचाकियाँ, तफरके, हसद, झगड़े, बुग़्ज़ और इस तरह की बहुत सी बुराइयों को जन्म देते हैं। हम कलाम मुक़द्दस में देखेंगे पैदाइश की किताब का 39वें बाब की 6 से 8वीं आयात मुक़द्दसा में कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है। यूसुफ की ज़िंदगी से हम सब वाकिफ़ हैं। आइए एक बार पढ़ते हैं। और उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया और सिवा रोटी के जिसे वो खा लेता था उसे अपनी किसी चीज़ का होश ना था। और यूसुफ खूबसूरत और हसीन था। इन बातों के बाद यूं हुआ कि उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी और उसने उससे कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। लेकिन उसने इनकार किया और अपने आका की बीवी से कहा कि देख, मेरे आका को खबर भी नहीं कि इस घर में मेरे पास क्या क्या है, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तेरे सिवा कोई चीज़ मुझसे बाज नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनाहगार बनूं। यहाँ हमें परहेज़गारी की मिसाल मिलती है जो कि यूसुफ कायम करता हुआ दिखाई देता है। पोतीफार की बीवी यूसुफ को इश्तियाल दिलाती है, यूसुफ को कहती है
कि उसके साथ हम बिस्तर हो, वो उसको बदी की तरफ माइल करती है। लेकिन यूसुफ, जो कि एक परहेजगार शख्स था, एक जवान था, बाइबल बताती है वो ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि हसीन भी था, और उसकी बुरी आंख, पोतीफर की बीवी की बुरी आंख उस पर पड़ी और उसने उसको इश्तियाल दिलाने की कोशिश की, उसको प्रोवोक कर रही है कि उसके साथ बदी में शरीक हो। यहाँ हमें यूसुफ का किरदार नज़र आता है, एक ईमानदार लड़के का किरदार नज़र आता है कि किस तौर पर उसने इस अपने परहेजगार होने का सबूत दिया। वो उससे साफ इनकार करता है कि मैं अपने बादशाह की बीवी के साथ बुराई कैसे करूं? तू मुझे क्यों खुदा की नज़र में गुनाहगार ठहराना चाहती है? एक नौजवान परहेजगारी की मिसाल को कायम कर देता है। आज का नौजवान, हम अपने कॉन्टेक्स्ट में क्या देख रहे हैं? नौजवानों की हालत किसी भी खतरे से बाहर नहीं। आज गैर कौम हमें इश्तियाल दिलाती है तो हम भी किसी से कम नहीं का सबूत देते हैं, हम भी उनके मुकाबले में खड़े हो जाते हैं। ना कि परहेजगारी का सबूत दें, सेल्फ कंट्रोल का सबूत दें और उनको इस खसूसियत से वाकिफ़ कराएं कि नहीं, हमारा खुदा जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं वो हमें ये सब कुछ करने की तालीम नहीं देता, बल्कि परहेजगार होने का हुक्म देता है। दूसरे हवाले की तरफ चलते हैं। लूका की अंजील का 6वां बाब हम देखेंगे। उसकी 27वीं से 29वीं आयत में यूं मरकूम है, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखे उनका भला करो, जो तुम पर लानत करते हैं उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीर करे उनके लिए दुआ करो, जो तेरे गाल पर एक तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो तेरा चोगा ले उसको कुर्ता लेने से मना ना कर। कितनी अजीब तालीम लगती है हमें अगर हम एक ईमानदार ना हों, कि ये क्या तालीम है कि जो शख्स हम पर लानत कर रहा है हम उसके लिए बरकत चाहें। एक शख्स जो हमारे मुंह पर तमाचा मार रहा है, दूसरा गाल भी उसके आगे करने के लिए कहा गया है। ये है परहेजगारी, जिसका जिक्र पौलुस रसूल गलतियों के ख़त में 5वें बाब में करते हैं कि हमें परहेजगार रहना ज़रूर है। हमारे लिए, एक ईमानदार के लिए इस खसूसियत का होना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें इश्तियाल दिलाए तो उसका जवाब तुमने उसी तरह नहीं देना, बल्कि अपना दूसरा गाल आगे कर दो और लानत के बदले उसके लिए बरकत चाहो, दुआ करो उसके लिए। अब हम तीसरे और आखिरी हवाले की तरफ चलते हैं, जो कि मत्ती की अंजील 4 बाब की पहली 11 आयत है। हम तीसरी आयत देखेंगे। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा, ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। बहुत वाज़ेह बात है, बहुत साफ और सादगी के साथ पेश की गई है कि आजमाइश करने वाला उसे इश्तियाल दिला रहा है, यानी इब्लीस कह रहा है अगर तू खुदा का बेटा है। जुमले पर गौर कीजिए, इश्तियाल दिलाने के लिए एक जुमला ही काफ़ी है। अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को कह तो वो रोटी बन जाएगी। गो के कलाम का जवाब कलाम से ही दिया गया है। इब्लीस की हर आजमाइश का जवाब कलाम से दिया गया है। लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो यहाँ पर हमें परहेजगारी की मिसाल नज़र आती है, जो यीशु मसीह खुद हमारे लिए कायम करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, खुदा का बेटा तो वो है, 100% है, लेकिन उन्होंने उस इख्तियार को इस्तेमाल करना ज़रूरी ना समझा।
और उन्होंने कहा कि नहीं, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है जिंदा रहता है। यहाँ पर इश्तियाल दिया जा रहा है एक जुमले के ज़रिए। दूसरा जुमला सुनिए, दूसरी आजमाइश में वो कहता है, तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया तो हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यहाँ पर भी जुमला बंदी देखिए इब्लीस की कि वो कहता है अगर तू खुदा का बेटा है। तो क्या वो खुदा का बेटा ना था? क्या वो जानता ना था कि वो खुदा का बेटा नहीं है? या वो खुदा का बेटा है? वो हर चीज़ से वाकिफ था, लेकिन उसने इस इश्तियाल का बदला ना देते हुए उसे कहा कि ऐ शैतान दूर हो। वो कह सकता था कि इसकी जुर्रत कैसे हुई मुझे कहने की कि अगर तू खुदा का बेटा है। इब्लीस तो खुद जानता है कि वो खुदा का बेटा है। वो तो खुद इस बात का इकरार करता है कि हाँ, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। इस दूसरी आजमाइश में भी हमें परहेजगारी नजर आती है। तीसरी और आखिरी आजमाइश जो यीशु मसीह पर आई, फिर इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान व शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दूंगा। यहाँ पर सजदा करने की बात हुई कि इब्लीस कह रहा है कि तू मुझे झुक कर सजदा कर दे तो ये जितनी भी सल्तनतें हैं मैं ये तेरे नाम कर दूंगा, ये सब के सब तेरी हो जाएंगी। यीशु मसीह उसे क्या जवाब देते हैं कि तू अपने खुदावंद खुदा की आजमाइश ना कर। यहाँ पर हम कलाम में देख लेते हैं, यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। यहाँ पर कलाम में से ही जवाब दिया गया, लेकिन खुदावंद ने किसी भी आजमाइश पर गालिब आकर ये सबूत दिया कि परहेजगारी किसी भी शख्स की, एक ईमानदार की ज़िंदगी के लिए किस कदर ज़रूरी है। इसीलिए पौलुस रसूल गलतियों के ख़त में 5वें बाब की 22वीं और 23वीं आयत में जब इन 9 खसूसियात का ज़िक्र रूह का फल में करते हैं तो वो इस बात पे ज़ोर देते हैं कि ये भी अंसर एक ईमानदार की ज़िंदगी के लिए किस कदर अहम है। हम देखते हैं कि ये जो 9 खसूसियात गलतियों के ख़त में दर्ज है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। क्या ही खूबसूरत बात पौलुस रसूल करते हैं कि अगर हमने नई इंसानियत पहन रखी है और पुरानी इंसानियत को उतार दिया है तो फिर हम में रूह का फल लगना ज़रूर है। एक दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, और जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं और हम उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो ये बात तो साबित है कि रूह का फल लगना लाजिम है। और उस रूह का फल में इन 9 खसूसियात का होना किस कदर ज़रूरी है। हमें इन 9 खसूसियात पर गौर करने की ज़रूरत है। क्या मुझ में किसी एक खसूसियत की भी कमी तो नहीं कि जिसमें वो फल नामुकम्मल है जिसके लिए पौलुस रसूल कहते हैं? तो आइए हम एक दूसरे के लिए दुआ करें कि खुदावंद हमें इस फल को लगने में और इसको आगे बढ़ने में हदायत दे। खुदावंद हमें इन खसूसियात पर अमल करने का बड़ा भारी फजल दे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत दे। आमीन।
میں امید کرتا ہوں کہ آج کے کلام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت حاصل کی ہوگی۔ اگر آپ اپنے کسی اور پسندیدہ خداوند کے خادم کو اس شو میں دیکھنا چاہتے ہیں یا تو پھر کلام کے بارے میں مزید جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے فیس بک پیج پاک 7 اردو کے اوپر جائیے اور ہمیں ان باکس کیجیے۔ شکریہ۔